हेलो माय डियर ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट आइक्लर क्लासिफिकेशन। आइक्लर ने कौन से बेसिस पर क्लासिफिकेशन दिया था वो हम इसके आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आइक्लर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो ऑन द बेसिस ऑफ सीड फॉर्मेशन दिया था। अब सीड किस तरह फॉर्म होते हैं वो आइए हम देखते हैं। सो सीड फॉर्मेशन होने के लिए सबसे पहले कंडीशन है फ्लावर चाहिए। सो स्टूडेंट्स, फ्लावर जो है उसमें अगर बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तो उसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पिस्टिल। बात करें अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्टेमन। स्टेमन में होते हैं एंथर एंड फिलामेंट। एंथर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन और जो पिस्टिल होती है उसमें होते स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ना ये पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर लैंड करेगा और लैंड करके फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड फॉर्मेशन होगी। ये आप लोअर क्लास में स्टडी करके आए हो इसलिए जल्दी जल्दी हमने पढ़ लिया। अब on the basis of this seed formation, Eichler classify plant kingdom into two divisions. First one is cryptogams and another one is phanerogams. So cryptogams basically are those flowers in which seed formation are not occur. Why seed formation not occur? Due to absence of flower. क्रिप्टोगेमिक प्लांट में फ्लावर ही नहीं होंगे। फ्लावर नहीं होंगे तो सीड कैसे बनेंगे? और इसके ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो स्टूडेंट्स हम कहीं ना कहीं छुपे हुए और होते हैं या फिर कहे तो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। या तो हमें मैग्नीफाई ग्लास लगेगा या तो हमें माइक्रोस्कोप डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप लगेगा इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखने के लिए। और बात करें अगर फेनेरोगेम्स की, सो फेनेरोगेम्स में फ्लावर होता है मतलब सीड फॉर्मेशन ऑब्वियस बात है होगा ही। और इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपने अभी बहुत बड़ा फ्लावर देखा है हिबिस्कस का, वो एक फेनेरोगेमिक प्लांट ही है। तो उसका जो फेनेरोगेम्स जो है उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं यानी कि विजिबल होते हैं। क्रिप्टोगेम्स को भी आइकलर साहब ने फर्दर सब डिवीजन में क्लासीफाई किया था। फर्स्ट वन इज थैलोफाइट्स, अनदर वन इज ब्रायोफाइट्स एंड लास्ट वन इज टेरिडोफाइट्स। एंड फेनेरोगेम्स को इसने क्लासीफाई किया था एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। बात करें क्रिप्टोगेम की, क्रिप्टोगेमिक प्लांट की स्टडी बोलते हैं क्रिप्टोगेमिक बॉटनी एंड फेनेरोगेमिक प्लांट की स्टडी करने को बोलते हैं हम फेनेरोगेमिक बॉटनी। क्रिप्टोगेमिक प्लांट जो है वो प्रिमिटिव प्लांट है। फेनेरोगेमिक प्लांट जो है वो उसे हम स्पर्मेटोफाइट भी कहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीड। फेनेरोगेम प्लांट जो है कहीं ना कहीं क्रिप्टोगेमिक प्लांट से ही इवोल्व हुए होते हैं। बात करें थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स की तो इसके अंदर वास्कुलर सिस्टम दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होता, मतलब ये नॉन वास्कुलर प्लांट है। सो नाउ थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को आइकलर ने कौन से बेसिस पर क्लासिफाई किया था वो हम देखते हैं। बात करें थैलोफाइट्स की, थैलोफाइट्स ऐसे प्लांट है जिसमें सिर्फ थैलस जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिले। थैलस क्या है? ऐसे प्लांट जो रूट स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड ना हो, ऐसे प्लांट्स को हम कहेंगे थैलोफाइट्स। A plant which does not differentiated into root, stem and leaves are said to be thallophytes. Now, इस थैलोफाइट्स प्लांट के अंदर स्टूडेंट्स अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो उसके उसे हम कहेंगे algae। और अगर क्लोरोफिल स्टूडेंट्स इसके अंदर एब्सेंट होगा तो उसे हम कहेंगे फंजाई। आप स्टूडेंट्स ये इमेज देखकर बता सकते हो कि ये आलगी है और फंजा है, इसके इसमें कहीं आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसलिए जो हमने फर्स्ट स्लाइड रिसेंट स्लाइड पढ़ी उसमें हमने देखा था, क्या देखा था कि इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो हिडन होते हैं कहीं ना कहीं, या फिर उसे हम माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उस हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है उसको देखने के लिए। सो algae, algae क्या है? A plant which possesses a thallus-like structure and bear chlorophyll is said to be algae. Fungi क्या है? A plant which possesses a thallus-like structure and does not bear chlorophyll is called as fungi. सो ये बात हो गई थैलोफाइट्स के बारे में। थैलोफाइट्स में इतना ही याद रखना है कि ये रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं है। और अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे उसमें तो वो algae होंगी, और अगर एब्सेंट होगा तो वो फंजाई होगा। ये उसका बेस बेस था
आइक्लर के क्लासिफिकेशन का। अगर बात करें स्टूडेंट्स ब्रायोफाइट्स की, सो स्टूडेंट्स जो ब्रायोफाइट्स है उसके अंदर उसकी जो प्लांट बॉडी है वो डिफ्रेंशिएटेड है इन थैलस एंड कभी कभार उसमें रूट जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ राइजोइड देखने को मिलते हैं। इसके अंदर ट्रू रूट स्टेम लीव्स एब्सेंट है, लेकिन उसके जैसा स्ट्रक्चर लाइक रूट स्टेम एंड लीव्स आर प्रेजेंट। एंड स्टूडेंट्स अगर हम बात करिए फोटो की, तो ये फोटो है एंथ्रोसिरोस की है शायद। और स्टूडेंट्स इसमें जो ये प्लांट है ये स्टेम जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कुछ रूट जैसा भी देखने को मिल रहा है जिसे हम राइजोड कहेंगे। लेकिन ये ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं है, ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं है, उसके जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन वास्कुलर प्लांट है इसलिए। अगर इसमें ब्रायोफाइट में आपको क्या याद रखना है कि इसकी प्लांट बॉडी जो है वो थैलस और रूट यानी कि राइजोड में डिफरेंशिएटेड है। इसमें ट्रू रूट स्टेम लीव्स एब्सेंट बट रूट स्टेम लीव्स लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। इतना ही याद आपको रखना है अकॉर्डिंग टू आइक्लर क्लासिफिकेशन बेसिस। अगर बात करें ब्रायोफाइट की, और अभी हमने थैलोफाइट्स की बात की थी, थैलोफाइट्स भी क्या है? क्रिप्टोगेमिक प्लांट है, और ये भी क्रिप्टोगेमिक प्लांट है। मतलब इसके अंदर भी सीड फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर फ्लावर ही नहीं होगा। और एक लास्ट क्रिप्टोगेमिक प्लांट जो है वो है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स जो है वो क्रिप्टोगेमिक प्लांट है, लेकिन आपने जो फर्स्ट चार्ट ध्यान से देखा होगा तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि थैलोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स आर नॉन वास्कुलर। ये वास्कुलर है, इसके वजह से इसके अंदर ट्रू रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट होंगे। वास्कुलर है मतलब इसके अंदर कंडक्टिव सिस्टम भी होगा, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। और रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसमें फ्लावर या फ्रूट या सीड फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फ्लावर नहीं है तो सीड कैसे बनेगा? सीड नहीं होगा तो फ्रूट कैसे बनेगा? ये हो गई उसकी इमेज की बात। ये शायद फोन की इमेज है, और इसमें आप देख सकते हो स्टेम भी है प्रॉपर, लीव्स भी है एंड रूट भी है। दिस इज अ स्टेम, दिस इज लीव्स एंड दिस इज रूट। लेकिन इसके अंदर फ्लावर नहीं होता। फ्लावर नहीं होता है इसीलिए इसके अंदर सीड या फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता। आइए अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की। नाउ आप देख सकते हो स्टूडेंट्स डायग्राम में ये जिम्नोस्पर्म्स के कौन है। सो स्टूडेंट्स जो जिम्नोस्पर्म है उसका जो वास्कुलर सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। रूट स्टेम लीव्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं, ट्रू रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर फ्लावर जो होता है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कोन। ये जो आपको दिख रहा है वो इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दैट इज अ फ्लावर, दैट इज कोन। ये कोन है। प्लांट विथ ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, फ्लावर इन फॉर्म ऑफ कोन, जो आप देख ही सकते हो। इसमें ओव्यूल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, मतलब इसके अंदर सीड फॉर्मेशन होगा, लेकिन इसके अंदर जो ओवरी होती है वो एब्सेंट होती है। ओव्यूल जो होता है वो सीड फॉर्मेशन करता है, ओवरी की जो वॉल होती है वो फ्रूट फॉर्मेशन करती है। मतलब इसमें सीड फॉर्मेशन होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल, ओवरी वॉल जो है वो फ्रूट फॉर्मेशन करती थी। इसमें ओवरी ही एब्सेंट है तो ओवरी वॉल भी एब्सेंट होगी, मतलब इसके अंदर कोई भी टाइप का फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगा। नो फ्रूट फॉर्मेशन ओकर। ये आप देख सकते हो जिम्नोस्पर्म का जो डायग्राम है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का साइकस का है, साइकस या पाइनस का है, शायद पाइनस का ही है। और स्टूडेंट्स देख सकते हो आप ये जो है डायग्राम वो है मेल कोन की, और ये सब है वो है फीमेल कोन की। सो ये बात हो गई जिम्नोस्पर्म्स की। ये कैसे प्लांट है? फेनेरोगेमिक प्लांट। अब हम लास्ट वन बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म जो है मोस्ट वेल डेवलप्ड प्लांट है ऐसा हम कह सकते हैं। और इसमें उसके प्लांट जो है वो एज यूजुअल रूट स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट होते हैं। और इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर होता है जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा। लेकिन इसके अंदर एंजियोस्पर्म की भी फर्दर दो के डिवीजन है, सब डिवीजन है, सॉरी। फर्स्ट वन इज डाइकोट,
डाइकोट क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोटिलिडन 2 प्रेजेंट होंगे और उसके अंदर जो वेनिएशन होगा वो रेटिकुलेट वेनिएशन होगा। रेटिकुलेट वेनिएशन मतलब आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से, ये जो वेन्स निकल कर ऐसे मिल रही होंगी उसे हम रेटिकुलेट वेनिएशन कहेंगे। और अगर बात करें हम मोनोकोट्स की, तो इसके अंदर उसके अंदर सिर्फ एक ही कोटिलीडन प्रेजेंट होगा और उसमें पैरेलल वेनिएशन इस तरह से होगा। सो नंबर ऑफ कोटिलीडन 2 होंगे, रेटिकुलेट वेनिएशन होगा और इसमें जो फ्लावर है वो टेट्रामल पेंटामरस फ्लावर होगा। ये हम जब एंजियोस्पर्म की पर्टिकुलर वीडियो होंगी तब पढ़ेंगे। और मोनोकोट्स जो है उसमें नंबर ऑफ कोटिलीडन 1 है और पैरेलल वेनिएशन होगा और ट्राइमेरस फ्लावर होगा। ये ट्राइमेरस फ्लावर का हम पढ़ेंगे कब? जब फैमिली जब पढ़ेंगे डिटेल में तब। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी फर्स्ट स्टार्टिंग में जो आपको चार्ट दिखाया था उसके थ्रू। नाउ स्टूडेंट्स, ये चार्ट को हम रिवाइज कर लेते हैं। आइकलर साहब ने प्लांट किंगडम को दो के डिवीजन में डिवाइड किया था, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स। अगर सीड फॉर्मेशन होगा तो उसे रखेंगे क्रिप्टोगेम्स में। अगर सीड फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसे हम रखेंगे फेनेरोगेम्स में। क्रिप्टोगेम्स में फ्लावर फॉर्मेशन नहीं होगा। ये ऐसे प्लांट है जो अपने पूरी लाइफ साइकिल में कोई टाइप के फ्लावर नहीं बनाएंगे। फ्लावर नहीं बनाएंगे तो सीड कैसे बनाएंगे? और फेनेरोगेम है उसमें सीड फॉर्मेशन होगा। आपने क्रिप्टोगेम में जो स्ट्रक्चर देखे आपको सबकी स्लाइड में, जो मैंने आपको फोटो दिखाए थे अलग अलग प्लांट की, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स की, उसके अंदर आपने कहीं भी विजिबल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं देखे। मतलब इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए वो हिडन हो गए। मतलब वी नीड अ डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास टू शो दैट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ क्रिप्टोगेम। क्रिप्टोगेम्स को इसने सब डिवाइड किया था थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। थैलोफाइट्स ऐसे प्लांट है जिसके पास सिर्फ थैलस, सिंगल एक थैलस जैसा स्ट्रक्चर होगा जो रूट स्टेम ओलिव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होगा। अगर उस थैलस जैसे स्ट्रक्चर में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो उसे हम आल्गी कहेंगे, लेकिन अगर क्लोरोफिल एब्सेंट होगा तो उसे हम फंजाई कहेंगे। बात करें ब्रायोफाइट की, तो ब्रायोफाइट की जो प्लांट बॉडी है वो थैलस और राइजोइड के फॉर्म में डिफरेंशिएटेड होती है। उसके अंदर ट्रू रूट स्टेम लीव्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन रूट स्टेम लीव्स लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और जो टेरिडोफाइट्स है स्टूडेंट्स, उसमें रूट स्टेम लीव्स, उसके पास ट्रू रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट होते हैं बट फ्लावर एब्सेंट होता है। मतलब सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन कुछ नहीं होता। बात करें जिम्नोस्पर्म्स की, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर भी ट्रू रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट होते हैं और एंजियोस्पर्म के अंदर भी ट्रू रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों के अंदर रिप्रोडक्टिव और सीड फॉर्मेशन होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ओवरी। जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर फ्रूट फॉर्मेशन भी होगा, सीड फॉर्मेशन भी होगा और फ्लावर फॉर्मेशन भी होगा। और जिम्नोस्पर्म के जो फ्लावर होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ होते हैं कोन के फॉर्म में। और जो थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स है वो नॉन वास्कुलर प्लांट है और बाकी सब वास्कुलर प्लांट है। नॉन वास्कुलर मतलब उसके अंदर साइलेम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इन नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ रहे होंगे अबाउट जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई से, algae से स्टार्ट करेंगे, एंजियोस्पर्म तक जाएंगे। थैंक यू। अगर कोई डाउट हो, अगर कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।